चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। सबसे बड़ा जो कंपिलपुरी आज की बात का कैमरा पहुंचा तो यहाँ पर विमल नाथ भगवान की आजमान यहाँ पर प्रतिमा नजर आई। तो यहाँ पर सबसे बड़ा व्यवस्था की गई है कि भव्य जो निर्माण 2000 में हुआ तो 11 में प्रतिमाओं का 4 कल्याणक भी मौजूद। सबसे बड़ा सवाल ये हॉल जो आप देख रहे हैं, ये हॉल सिर्फ वो के लिए है। यहाँ पर जिस तरीके से तीर्थ के लिए लोग दूर दूर से आते हैं तो भव्य प्रोग्राम किया जाता है, तो वहाँ पर भोजन की व्यवस्था के लिए क्या किया जाए। हो सकता है बारिश भी आए, हो सकता है किसी तरीके की विधान भी आए। तो जैन समाज में एक खासियत रही है कि किसी प्रकार का जो भोजन होता है शुद्ध सहा रहे। तो यहाँ पर एक बिना पिलर के आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा हॉल है। ये सर कितने बाई कितने क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हेमंत सुथार है और मैं यहाँ मैनेजर हूँ। यहाँ आप मैनेजर हैं जी। तो जिस तरीके से ये जो हॉल जो है बहुत अच्छा है, जो इसमें पिलर भी नजर नहीं आ रहे। कितने बाई कितने का है ये? 200 बाई 150 का है सर। ये देखिए इन्होंने अभी 200 फुट लंबा 150 फुट चौड़ा ये है और ये बहुत ही रेयर चांस में आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप लोग इधर जो ये इतना बड़ा हॉल है वो बिना पिलर के, एक भी पिलर इसमें नहीं है। जी बिल्कुल जिस तरीके से आज की बात का कैमरा आपको घुमा रहे हैं कि मायने रखते हैं 200 बाई 150 फुट का जो है यहाँ पर बिना पिलर के एक हॉल बनाया गया। तो यहाँ पर कि कितने भी साधु संत के साथ में पब्लिक भी मौजूद होती है, करीब 1500 की आराम से कि रुकने की व्यवस्था, तो भोजन की व्यवस्था बड़े आराम से हो सकती है। और अभी यही नहीं है कि यहाँ पर निर्माण जारी है जिसमें व्यवस्थापक जो है हर तरीके से। और सबसे बड़ा सवाल है कि हर तरफ चारों तरफ शुद्ध और साफ हवा भी नजर आ रही है। तो खेती बाड़ी मंदिर की जमीन है और हम ये लोग चाहते हैं कि आगे भी कभी आगे पार्किंग का एरिया रखा है अपन ने, आगे पूरा हाथा दे रखा है, वो क्या पार्किंग का एरिया कर रखा है। हेमंत जी ने बताया कि पार्किंग की भी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। तो अभी मैं आज की बात का कैमरा आपके साथ चलता है, हेमंत जी सब यहाँ पर दिखवाएंगे। सवाल सबसे बड़ा उठा है कि समाज के लिए हर कार्य बहुत ही जरूरी है और जिस तरीके से मैं उनके रुकने की व्यवस्था हर तरीके से यहाँ पर जो कि एक शुद्ध भी रहें और यहाँ पर वातावरण भी अच्छा रहे। तो व्यवस्था घूमने की जरूरत नहीं है, वही सीधा इधर रुके और इधर से क्या है मंच की तरफ चले गए और प्रवचन किया और अपना ड्रेसअप करने के लिए आराम से पूरी व्यवस्था इधर है। बहुत जिस तरीके से हेमंत जी ने बताया कि यहाँ पर सारी व्यवस्था की जा रही है और 18 लेट्रिन बाथरूम आम पब्लिक के लिए है। जैसे कि यहाँ पर प्रवचन भी होता है या तीर्थ के लिए लोग दूर दराज से आते हैं तो रुकने की व्यवस्था के साथ साथ सभी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि 18 लेट्रिन बाथरूम यहाँ पर मौजूद किए गए और हर हॉल में हर के 4-4, 5-5 अलग बनाए गए हैं जो यहाँ पर पूरी सुविधा दी गई है। 18 लेट्रिन बाथरूम ये हो गए। इसके अलावा इधर बाहर की साइड अगर जैसे कोई ड्राइवर वगैरह साथ में है उनके स्टाफ वाला, तो आराम से इधर की साइड क्या है, इधर अपन नीचे चौकी बना देंगे, उससे क्या है टूटी और लग जाएगी, बाल्टी आराम से रख के इधर भी खुले में नहा सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी बात है जिस तरीके से अगर हमारे साथ में कोई आता है, चाहे वो ड्राइवर हो या हमारा स्वीपर हो या कुछ भी हो, सवाल ये होता है यहाँ पर नहाने की व्यवस्था के लिए यहाँ पर व्यवस्था पूरी की जा रही है। आप देख सकते हैं कंपिलपुरी पहुँचा जो आज की बात का कैमरा, तो पल पल की खबर दिखाई से आज की बात ने दिखाया। तो जैन तीर्थ स्थल में ऐसा ही नहीं है, गौशाले का भी निर्माण है। तो अभी 30 से 35 गाय मौजूद हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा भव्य गौशाला भी तैयार किया जा रहा है। हेमंत जी आप बताएंगे ये यहाँ पे गौशाला पे क्या क्या मतलब इस तरीके ये सारी गाय दूध देती हैं? सभी गाय दूध देती है सर, जितना भी दूध होता है अपने क्या है इधर जो भी यात्री लोग आते हैं उनके लिए क्या है घी और पूजा का सारा जो सामान होता है दूध घी का जो भी इधर से यूज किया जाता है, बाहर से कहीं यूज नहीं किया जाता। अपन का बिक्री नहीं होती है, बिक्री कभी नहीं करते सर। सबसे बड़ा सवाल है, हर धर्म होता है अपना अपना हिसाब रखता है। तो जैन धर्म में गौशाला का दूध का निर्माण जरूर होता है मगर बिक्री नहीं होती है। इसी शुद्ध दूध से जो हमारे यात्री आते हैं उनको दूध चाय से लेकर यहाँ पर पूजा के लिए जो शुद्ध घी बनाया जाता है तो ये यहाँ पर नजर आता है। आप देखें ये गौशाला थोड़ी देर और साथ में देखिए यहाँ पर व्यवस्था इन्वर्टर से लेकर जनरेटर तक की गई। तो यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े बैटरी भी लगाए गए। यहाँ पर किसी प्रकार से बिजली की अगर दिक्कत होती है तो वो भी सुविधा की गई है। 24 घंटे
घंटे बिजली देती है सर। अपने सोलर प्लांट लगा हुआ है और नया एक और सोलर प्लांट करने का निर्माण का अभी विचार है पूरा। वो नया वाला जो भी आराधना भवन है वो रेडी होगा, उसके बाद पूरा सोलर प्लांट होगा। उसके बाद क्या है सारा, इधर गौशाला को भी अपन ने शिफ्ट करने का सोचा है, क्योंकि अभी जैसे 40-50 गाय अपने पास है, कुछ गाय अभी दूसरी गौशाला में अपने को मजबूरी में रखनी पड़ी। हमारी खुद की एक और गौशाला है गंगपुर। कहाँ पे है वो गौशाला आपकी? गंगपुर शाहपुर कंपिल में ही गौशाला एक और जी। उसके अंदर 400-500 गाय हैं उधर। तो इस तरीके से यहाँ पर भव्य गौशाला तैयार की जाएगी। हाँ, उस तरीके से वहाँ इधर की 200 गाय है, वो क्या उधर शिफ्ट कर रखी है हमने। तो वो 200 गाय इधर लाने का प्रोग्राम है हमारा। इधर पीछे पूरा आराधना भवन के पीछे पूरा ग्राउंड है, उधर की साइड क्या है गौशाला का निर्माण अभी जारी है। देखिए तो बिल्कुल अच्छी बात है, अभी बताया हेमंत जी ने कि 200 गौशाला जो हैं हमारी कहीं बाहर हैं तो वो भी यहाँ शिफ्ट की जाएंगी। विशाल गौशाला यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो जिस तरीके से आज की बात एक एक चीज़ बताई, तो यहाँ पर सोलर पैनल की भी व्यवस्था की गई है। ऊपर की साइड है, इस आराधना भवन के ऊपर की साइड सोलर प्लांट का पूरा निर्माण हो रखा है। जो जैन तीर्थ स्थल जो कंपिलपुरी पहुंचा, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल उठा कि यहाँ की गाय का दूध जो है ना तो बेचा जाता है, ना यहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण होता है। जो हमारे तीर्थ स्थल पर आते हैं तो उनकी चाय की व्यवस्था या बच्चों के दूध की व्यवस्था, तो यहाँ पर मंदिर के लिए पूजा के लिए शुद्ध घी की व्यवस्था इन्हीं गाय के दूध से की जाती है। तो यहाँ पर हष्ट पुष्ट यानी कि तंदुरुस्त गाय नज़र आई तो गौशाला में कहीं ना कहीं हड्डियाँ नज़र आती हैं। तो ये एक जैन तीर्थ स्थल में चाहे वो 30 गाय हों या 3000 क्यों ना हो जाएं, तो किस तरीके से यहाँ पर रहन सहन गाय का किया जाता है। देखिए हेमंत जी, आप बताएंगे जिस तरीके से ये बहुत बड़ा आपने दिखाया, मैंने पूरा देखा। जी सर। इसका निर्माण के आप क्या बता रहे हैं, किस रूप के होगा ये गौशाला के लिए? जी सर, आपने देखा ही होगा पीछे हमारी जो गौशाला जो छोटे रूप में आपने देखा होगा, वो अब हम इधर नए बड़े रूप के अंदर क्या है इसका निर्माण करने जा रहे हैं। तो अभी क्या है, जैसे ही संघपति जो लोग आते हैं हमें क्या है चंदा और देते हैं, उस हिसाब से क्या है हम सारा आराधना भवन का कोई गौशाला का, तो उस हिसाब से हमारे पास अभी गौशाला का आ रखा है। तो उस हिसाब से हम गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं अब। और ये 200 फुट 250 फुट बाई 50 फुट का एक बढ़िया टीन शेड और एक मतलब हॉल टाइप का बनने का इधर क्या प्लान है अभी का। बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमारे भारत देश की एक कहावत रही है कि हमारा भारत देश जो है एक तीर्थमय भी है तो एक पूजनीय भी है। यहाँ पर दानदाताओं की कमी नहीं, तो यहाँ पर किसी तरीके से बिजनेस में कमी नहीं आती है। और जैन समाज तो नंबर 1 पर हमेशा रहा ही है। तो जिस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण हो या किसी प्रकार का भव्य का निर्माण हो तो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ऐसा ही नहीं, दिल्ली के अंदर भी देखा या हमारे फर्रुखाबाद हो या कहीं हो, जैन समाज के प्रति भी बहुत अच्छा कार्य करता रहा। आप सबसे आप इस वीडियो को देखकर इस पे विश्वास न करके आप एक बार इधर आके देखें, उससे ज्यादा विश्वास आपको पैदा होगा। अभी आप वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद कुछ छुपाया गया या कुछ ऐसे कुछ होगा, तो आप एक बार यहाँ आओगे, उसके बाद आपको जो हकीकत है वो हकीकत मालूम होगी। और अभी जो वीडियो दिखा रहे हैं हम, उससे कुछ वर्षों में ही इसका नक्शा पूरा हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार आकर यहाँ जरूर पधारें और आकर इसे देखें एक बार अपनी आंखों से। बिल्कुल सही कहा है हेमंत जी ने, गलत नहीं कहा है, क्योंकि हर किसी पे विश्वास भी सही नहीं होता। एक बार तीर्थ स्थल पर आएँ और यहाँ पर व्यवस्था देखें जिस तरीके से जैन तीर्थ स्थल जो कंपिलपुरी का है, जो पूरे विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल हुआ कि आज की बात ने हमेशा सिर्फ सच्चाई दिखाई है, चाहे वो किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए हो या किसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए हो। आज की बात छुपाता नजर नहीं आया। तो आज फिर वही बात है कि आज की बात ने सच्चाई जो जैन धर्म की दिखाई। जी, और एक और सबसे बड़ी बात इधर चैनल से जुड़े हैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमने आज की बात को यहाँ बुला के इस पूरे भवन का पूरा हमने दिखाने की कोशिश की है। तो ये हम वो साथ जी जो है जो हमारे साथ के इधर जुड़े हैं, तो हम ये आज की बात है, ये आज की बात हमेशा हकीकत दिखाती है। और आप आओगे तो उसके बाद आपको पूरा हम पे और आज की बात पे भी आपको यकीन हो जाएगा कि ये पूरा हमेशा सच्चाई ही दिखाती है। और आज की बात हमेशा हम जैसे इनसे आज 8-9 साल से हम जुड़े हैं इनके साथ, तो उसके अभी तक हमने आज की बात को कोई व्यक्ति किसी को दुख हो या सुख हो तो ये अभी बन जाए 400-500 का इसमें रहेगी, तब आएंगे दोबारा। नहीं, हम इनसे गुजरात से चाहेंगे, हम मिठाई भी चाहेंगे।